हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि आईटी वालों ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन है वो ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को आईटी का जो सा एंटी टेस्ट का पैटर्न है ना, वो गाइड करूंगा। क्योंकि आईटी यूनिवर्सिटी में ना एक छोटा सा इशू ये है कि इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उनका जो सा एंटी टेस्ट का पैटर्न है ना, वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। लाइक कंप्यूटर साइंस का अलग होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अलग होगा, इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस का अलग होगा, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का क्या होगा, अलग होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिपार्टमेंट वाइज क्या करूंगा, एंटी टेस्ट का जो सा पैटर्न है ना, वो आप लोगों के साथ क्या करूंगा, शेयर करूंगा। बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की एंटी टेस्ट से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूंगा, उसको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो क्या करते हैं, वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इनके जो सा एडमिशन टेस्ट है इसके ऊपर आना है। तो आपने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाकर लिखना है आईटीयू यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें जो सा फर्स्ट वाला लिंक है ना, आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप क्या करेंगे, इनका जो सा एडमिशन टेस्ट है ना, जहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे। अब इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइक जो सा आईटीयू का जो सा एंटी टेस्ट की डेट्स क्या है, तो वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर देता हूँ, बाद में हम इनके पैटर्न की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके ना प्रोग्राम्स एंड कोर्स आउटलाइन में ना सारी इन्होंने अपनी डिटेल्स दी हुई है कि लाइक एडमिशन जो से इनके 21 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 24 जून तक क्या रहेंगे, इनकी एप्लीकेशन की डेडलाइन रहेगी। अब यहाँ पर जो सा आते हैं ना ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के, लाइक जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनका जो सा है वो कब तक वो अपने जोन से है वो जोन सा इनका एंटी टेस्ट है वो कब तक हो सकता है। तो बेसिकली जो सा जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो उनका जो सा एंटी टेस्ट होगा ना, वो 28 जून को होगा। और वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स का होगा, जिसमें एमएस वाले होंगे, पीएचडी वाले होंगे और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट एंड बिजनेस वाले होंगे, ठीक है ना। तो अगर तो उन्होंने आईटीयू का टेस्ट नहीं देना तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रीन या गैट का टेस्ट जो है ना 25 जून से पहले पहले वो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। फिर उनका जो सा 28 जून को जो सा आईटीयू जो सा कंडक्ट करवाती है टेस्ट, वो नहीं होगा। उसी तरह जो सा आईटीयू जो से अंडर ग्रेजुएट्स वाले हैं ना, उनका जो सा एडमिशन टेस्ट है ना, वो बेसिकली कब होगा। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक आती है बीएस से इकोनॉमिक्स डाटा साइंस और एक आती है मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इनका जो सा टेस्ट है वो 28 जून को होगा। और बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनका क्या होगा, 29 जून को होगा। अब अगर इन बच्चों ने भी जो से अंडर ग्रेजुएट वाले इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो इन आईटीयू का वो टेस्ट नहीं देना चाहते, तो उन्होंने क्या करना है, 25 जून से पहले पहले ना उन्होंने या तो सैट का टेस्ट अपलोड करना है, या तो यू सैट का टेस्ट अपलोड करना है, या नेट का। या तो उन्होंने अगर ई कैट का टेस्ट दिया है तो उन्होंने क्या करना है, ई कैट का जो उसका रिजल्ट होगा वो उन्होंने क्या करना है, अपलोड करना है। अब उसी तरह जो सा एमएस वालों का जो सा एंटी टेस्ट में वो क्लियर हो गए, तो जो सा उनका इंटरव्यू है ना, वो उनका क्या होगा, 30 जून को क्या होगा, उनका इंटरव्यू आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। उसी तरह जो सा बीएस वाले उनका जो सा बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो सा इंटरव्यू होगा, वो 30 जून से 1 जुलाई तक होगा। और बस मेरे ख्याल से जो सा है ना, बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का ये लोग क्या करेंगे, टेस्ट इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, बकाया जून से दूसरे जून से इनकी डिग्रीज उनका ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे। तो बीएस मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का जो सा 30 जून से 1 जुलाई तक क्या होगा, इनका टेस्ट कंडक्ट होगा। अब हम देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज इनका हम एंटी टेस्ट को क्या करते हैं, इनका जो सा पैटर्न है उसको हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आता है कंप्यूटर साइंस। अब जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस को यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो आपके सामने जो सा ना ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसके क्या करना है, नीचे आ जाना है। जैसे आप इसके नीचे आएंगे ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडमिशन टेस्ट। अब एडमिशन टेस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी टेस्ट पैटर्न, आपने क्या करना है, इसको क्लिक कर देना, तो आपके सामने क्या होगा, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो लोग बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये उनका एंटी टेस्ट का क्या होगा, पैटर्न होगा, जिसमें एनालिटिक्स के क्या होंगे, 20 मार्क्स होंगे। और इसी तरह जो सा इंटरमीडिएट में जो से आपने ये ले टॉपिक्स कवर किया ना, तो यहाँ से आपका क्या होगा, 30% आपका क्या होगा, टेस्ट कंडक्ट होगा। और इसी तरह जो से होंगे आपके टोटल मार्क्स 50 होंगे। और जो सी आपकी टोटल टाइम होगी, जो से आपने ये 50 एमसीक्यूज कितने टाइम में करने होंगे, 90 मिनट्स में करने होंगे। लाइक 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना होगा, आईटीयू का जो सा कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल का एंटी टेस्ट है ना, वो क्या करना होगा, कवर करना होगा। अब यहाँ पर एक मजे की बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर आपको नहीं भी आता तो आप तुक्के भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर लिखा है कि अगर आप लोगों के पास कोई कंप्यूटर वगैरह या मोबाइल वगैरह है, तो आप लोगों ने क्या करना है, वो सबमिट करवा के बैठना है। तो ये ज़रा थोड़ी सी डिटेल्स आप लोगों के साथ इन्होंने इधर शेयर की हुई है। अब इसके बाद हम आते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग पर। आप जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग को क्लिक करेंगे ना, तो क्या करेंगे, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग के इस पेज पर आ जाएंगे। और जैसे आप इस पेज पर आएंगे ना, आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जाना है।
यहाँ पर लिखा होगा एडमिशन टेस्ट। जैसे ही आप एडमिशन टेस्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एंटी टेस्ट पैटर्न लिखा होगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये होगा आईटीयू का जो सा एडमिशन टेस्ट पैटर्न है ना, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है, जो बच्चा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है, और जो बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, एंटी टेस्ट पैटर्न ये उन बच्चों के लिए है। अब इसमें क्या होगा, 10% जो उनसे होंगे मार्क्स वो इंग्लिश के होंगे, 10% मार्क्स जो उनसे होंगे वो एनालिटिक्स के होंगे, और 20% मार्क्स जो उनसे होंगे वो फिजिक्स के होंगे, और 20% मार्क्स के होंगे इनके मैथमेटिक्स के होंगे। और इसी तरह ये टोटल मिला के जो है ना, वो आपके पास जो से टोटल मार्क्स बनेंगे वो 60 बनेंगे। और इसके लिए भी जो सा टाइम है वो आप लोगों के पास 90 मिनट्स हैं, 1.5 घंटा है। और इसी में आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो सा टेस्ट है वो आप लोगों ने उस टाइम करना होगा। और इसमें भी मजे की बात ये है कि इनमें जो सी होगी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की तरफ। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सा इकोनॉमिक्स है विद डाटा साइंस का पेज होगा ना, वो आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, नीचे यहाँ पर चले जाना है जहाँ पर ये एडमिशन टेस्ट के बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं इन्होंने। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एंटी टेस्ट का बटन है, आप लोगों ने जैसे इसको प्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, आप इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर जहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस का जो सा इन्होंने डिटेल्स शेयर की है, तो उसमें आ जाएंगे। अब इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस का जो बच्चा जब एंटी टेस्ट देगा, तो उसका जो सा पैटर्न होगा ना, उसमें 20% जो से मार्क्स होंगे वो रीडिंग्स के होंगे, 50% परसेंट मार्क्स जो से होंगे वो आपके ग्रामर एंड वोकेबुलरी के होंगे, और 30% मार्क्स जो से होंगे वो आपके मैथमेटिक्स के होंगे, और 10% मार्क्स जो से होंगे वो आपके इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस के होंगे, ठीक है ना। और इसी तरह जो से है ना, वो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे 75%, जो आप लोगों के टोटल एमसीक्यूज भी होंगे। तो इनको आप लोगों ने भी 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है, लाइक आपके पास 1.5 घंटा होगा। इसमें भी आप लोगों के पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं भी आता तो आप क्या करें, उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटर्स और मोबाइल फोन आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होने चाहिए, चीटिंग का कोई केस नहीं होना चाहिए आप लोगों के पास, और प्रॉपर आप लोगों ने क्या करना है, आंसर शीट के ऊपर बबल शीट्स आप लोगों के पास होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में इन्विजिलेटर से क्या कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए। अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में इनके पास 3 कैटेगरीज आती हैं। एक इनके पास आता है कंप्यूटर साइंस और डाटा साइंस, दूसरा इनके पास इंजीनियरिंग के आते हैं जिसमें आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, और तीसरे में इनके पास आता है इकोनॉमिक्स विद डाटा साइंस। अब इन तीनों के क्या है, जो उनसे एंटी टेस्ट का पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं मास्टर्स वालों के पास। मास्टर्स वालों के लिए हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आना। अब ये एमएस के ना, ये यहाँ पर मल्टीपल्स क्या लिखे हुए हैं यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो मैंने सिंपली क्या किया, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट को क्या किया, इसमें टारगेट किया। तो अगर आप लोगों ने कोई दूसरी कैटेगरीज में देखना है, तो आप वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो मैंने क्या किया, एमएस कंप्यूटर साइंस के पेज पर आ गया। आपने क्या करना है, इसके थोड़ा सा नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो सा एंटी टेस्ट पैटर्न है ना, इसको क्लिक कर देना, और आप क्या करेंगे, इनके जो से ऑफिशियल पेज है जहाँ पर इन्होंने पैटर्न बताया वहाँ पर आ जाएंगे। अब जो सा इनका एमएस कंप्यूटर साइंस और एमएस डाटा साइंस है ना, ये बेसिकली उस उन बच्चों के लिए क्या है, पैटर्न है, टेस्ट पैटर्न है। अब इसमें क्या है कि जो सा आपका एनालिटिक्स का होगा ना, वो आपका 15% होगा, कि 15% जोन सा होगा वो एनालिटिक्स का पार्ट होगा। और इसी तरह जोन सा होगा लाइक 15 एमसीक्यू जोन से होंगे ना, वो आपके एनालिटिक्स के होंगे। तो इसी तरह जो सा इनका सेकंड पार्ट पार्ट होगा ना, उसमें मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग होंगी, जिसमें डिस्क्रीट मैथ होगा आपके पास, लीनियर अलजेब्रा होगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स होगा, कैलकुलस होगा। कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट जोन से लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल आप लोगों के पास ऊप है, डाटा स्ट्रक्चर है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये बेसिकली जोन सा होंगे। सेकंड पार्ट आपका ये होगा एंटी टेस्ट का, जिसमें आपके 60% मार्क्स होंगे, ठीक है। 60 आपके एमसीक्यूज इसमें से आएंगे और 15 एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, तो टोटल आपके पास एमसीक्यूज होंगे 75 होंगे। और उसके लिए क्या होगा, टोटल आप लोगों के पास टाइम होगा 120 मिनट होंगे, लाइक 2 घंटे होंगे, जिसमें आप लोगों ने 75 एमसीक्यूज क्या करने होंगे, कवर करने होंगे। मजे की बात यह है कि इसमें भी आप लोगों के पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता तो तब भी आप लोग क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल्स डिपार्टमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग का आप इंजीनियरिंग का भी देख सकते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग बिल्कुल सेम होगा। और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और यहाँ पर टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी, इनके भी डिफरेंस होगा, इनके एग्जीक्यूटिव एमबीए का भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। और इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है पीएचडी में, तो इनके भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे टेस्ट पैटर्न। तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स का कोई देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर पीएचडी का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बेसिकली मेरी जो सी वीडियो थी वो मेरी आज की जो सी वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आप लोगों को आईटी को जो सा एंटी टेस्ट का
पैटर्न था वो मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना था, डिफाइन करना था, आप लोगों को गाइड करना था। अब इंशाल्लाह ताला जो सी इसकी अपकमिंग वीडियो होगी इसमें मैं आप लोगों के साथ सैम्पल टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाइक आप लोग अगर देखें ना, अगर आप लोगों ने सैम्पल टेस्ट भी देखना है तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके सैम्पल पेपर्स को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो अगर इंशाल्लाह ताला जो सी अपकमिंग मेरी वीडियो होगी ना उसमें मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर्स भी क्या करूंगा, फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि जो सा आपका आईटीयू का जो सा एंटी टेस्ट है ना वो आप लोग इजीली क्या करो, क्रैक कर सको। तो बस मेरी बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार, मेहरबानी है आप लोगों की। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।